नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। गिरीश चंद्र मिश्रा, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ से इमरान खान वारसी, एडिटर इन चीफ बदलती तस्वीर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ पोर्टल आईना सच का दिखाते हैं हम। आईना सच का के एडिटर इन चीफ इमरान खान वारसी से धमाकेदार और एक खास मुलाकात। वो जाना चाहे या 15-20 मिनट में पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता सर। निश्चित रूप से इसको तो ये ट्रैफिक व्यवस्था है, ये देखनी चाहिए। अभी तक तो चारबाग में हमारा बस अड्डा था तो हर चीज़ ये थोप दी जाती थी जिला प्रशासन द्वारा, या और जो एजेंसियां हैं वो ये कहती थी, आम लोगों में ये धारणा, ये मैसेज दिया जाता था कि रोडवेज की बसों की वजह से जाम लग रहा है। अब तो चारबाग में रोडवेज की बसें एको हैं नहीं, वहाँ तो वो बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर बन रहा है। और अभी आप चले जाइए तो देखिए जा करके जाम की स्थिति वैसी ही बदतर बनी हुई है। तो अब तो वो खाली रोडवेज के सर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन सच ये है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो जिस तरह से नियंत्रित होनी चाहिए, जो दुरुस्त करना चाहिए, जो नियंत्रक एजेंसियां हैं उनको अपना काम करना चाहिए। ये डग्गा मार बसें जो चल रही हैं सर, जगह जगह पे लोग ट्रैफिक में भी परेशानियां हो रही हैं, समाज के लोगों के साथ भी परेशानियां हो रही हैं। ये जो डग्गा मार बसें होती हैं इसमें यात्रा करना भी बड़ा खतरनाक होता है। पूरी बस भर लेते हैं या उस पर यात्रा करते हैं, तो कहाँ तक ये सही है? ये बिल्कुल इस पर नियंत्रण होना चाहिए। अभी जो बसें जो मैंने जैसा अभी पहले आपको बताया, अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लेकर के जो हाई एंड बसें चल रही हैं, खुलेआम चल रही हैं, ये आप नहरिया पे देखो जा करके, वो अपने उनके बस अड्डे चल रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, सारे जो टोल प्लाजाज हैं वहाँ से गुजर रही हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड में है, लेकिन उनको नहीं रोका जा रहा है। और जब वो बस एक्सीडेंट होती है तो पता चलता है कि उस बस में 42 सीटर बस है, उसमें 100 सवारी, 115 सवारी, 130 सवारी, 80 सवारी, 90 सवारी उसमें भरी रहती हैं और लोगों की जान जा रही। इतना ही नहीं, ये बसें जब गुजर रही हैं तो आप कई बार ये देखेंगे कि जितनी अंदर सवारियां हैं उससे 2 गुना सामान उसकी छत पर लदा रहता है। तो वो खाली यात्री वाहन नहीं, वो जैसे मालवाहक वाहन हो, इस तरह से वो चल रही हैं। तो इनको नियंत्रण करने की जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर है उनको गंभीरता से देखना चाहिए, और इससे जनहानि भी हो रही है और दूसरी तरफ परिवहन निगम का आर्थिक नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उसके तमाम टैक्सेस की चोरी भी हो रही है। ये तमाम जब चेकिंग होती है गहराई से तो ये चीज़ें प्रकाश में आती हैं। सर, ये जो प्राइवेट बसें चल रही हैं, जैसे आपने अभी नाम लिया नहरिया पे या XYZ, पूरे लखनऊ के अंदर लोग अपने ऑफिस बनाए हुए हैं और रोडवेज बसों के अलावा वो अपनी प्राइवेट बसें चला रहे हैं, और यहाँ से दिल्ली या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जाएंगे तो आपको सीट मिल जाएगी, और उसके भारी पैसे भी ले रहे हैं, टिकट भी दे रहे हैं और स्लीपर भी दे रहे हैं, सामान भी काफ़ी ले जा रहे हैं। क्या ये कहाँ तक के उचित है? क्या होना चाहिए? नहीं, ये सरकार इसके लिए आदेश देना चाहिए कि डबल किराया, ट्रिपल किराया ले रहे हैं ऐसी बसों का, तो ये क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत हो रहा। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से ये मांग करूँगा कि इसको विशेष रूप से देखा जाए। मैंने जैसा बताया, इससे 3-4 तरह के नुकसान हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जनहानि हो रही है, जब एक्सीडेंट होता है तो तमाम लोगों की जानें जा रही हैं इसमें। दूसरी बात यह है कि परिवहन निगम को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। उसके अलावा राज्य सरकार के टैक्स की चोरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके चैप्टर 6 में ये कहा गया कि जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पर परिवहन निगम की बसें चलेंगी, और ये बसें अनऑथराइज रूप से एक तरह से उस पर दौड़ रही हैं, तो जो नियम कायदा कानून है वो उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरह से कई प्रकार से ये गाड़ियां जो हैं वो इस देश और प्रदेश की व्यवस्थाओं को
अव्यवस्था में बदल रही हैं। तो इनको जो देखने वाले लोग हैं, जो इनको नियंत्रण करने वाले लोग हैं, उनको इसको देखना चाहिए। हमें वो समय याद है, एक समय एक चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर कर दिया था हम लोगों की मांग पर कि जिस थाने के क्षेत्र से अनअथराइज बस गुजरेगी उस थानेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो सारी बसें एक साथ बंद हो गई थी। तो इस तरह के, अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, अब खाली बसें ही नहीं चल रही हैं। अब तो आप अहिमा मऊ पे अभी चले जाइए तो जो 4 पहिया गाड़ियां हैं, कारें हैं, वो खुलेआम जो है, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में परमिट लिए हुए हैं, वो बुक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरी टीम को ले जा सकती हैं, लेकिन वो भी फुटकर सवारियां ढो रही हैं। तो पूरी तरह से सड़क परिवहन क्षेत्र में अराजकता की स्थिति है, और इसको अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले दिन जो है वो बहुत भयावह होंगे। सर, योगी जी इसमें क्या संज्ञान लेना चाहिए? योगी जी को चाहिए कि ये समस्या, ट्रैफिक समस्या जरूर हल करें। असल में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत सीमित विषय है। ये इसके लिए परिवहन मंत्रालय है पूरा, और माननीय परिवहन मंत्री जी भी हैं। बीच बीच में वो दौड़ दौड़ के चीज़ों को पकड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस प्रभावी ढंग से इस पर रोक लगनी चाहिए वो कदापि नहीं लग रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इतना ज़रूर निवेदन करूँगा कि जब इतने पैसे बजट में प्राविधानित करके आपने परिवहन निगम की सहायता की है, बसें दी हैं, परिवहन निगम को संकट का साथी कहा है, तो यात्री जनता की सुविधा के लिए ही ये व्यवस्था आपने की है। तो यह बहुत आवश्यक है कि अब वो व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर के इसको रोकें। कौन लोग दे रहे हैं कि जो बढ़ती जा रही है, डग्गा मार बसें भी बढ़ती जा रही हैं, प्राइवेट बसें भी बढ़ती जा रही हैं, और इसमें क्या यात्रा करना सुरक्षित रहेगा इंसान? मैं समझ रहा हूँ कि ये परमिट देने की एक निश्चित प्रक्रिया है। अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तो भारत सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत मिल रहा है, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट आदेश हैं कि वो उसकी कुछ शर्तें हैं, उसका कुछ तरीका है, उसको संचालन का उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और उसकी वजह से उसके अलावा तमाम बसें बिना परमिट के भी चल रही हैं, ऐसे भी पकड़ी जाती हैं। और इसके संबंध में निश्चित रूप से अगर ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों के हाथ गर्म किए जा रहे हैं, जेबें गर्म हो रही हैं, ऐसी भी चर्चाएं आती हैं। और ये तो ऐसा प्रतीत भी होता है कि अब परिवहन निगम के पास ये अधिकार नहीं है। हम लोग अगर कहीं पर इसका प्रतिरोध करते हैं तो कई बार संगठन के स्तर पर जब हम इसका विरोध करते हैं तो तमाम तरह के मुकदमेबाजी और उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। हमारे अधिकारियों को भी इसका पावर नहीं दे रखा कि इन बसों को, ऐसी बसों को पकड़ करके वो कोई कार्रवाई कर सके। इसलिए ये मुख्य रूप से काम तो जो टीसी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के जो कार्यालय है और जो उसके अधीनस्थ आरटीओज़ और एआरटीओज़ और पीटीएस हैं, उनको ये नियंत्रित करना है। कई बार जॉइंट चेकिंग का कार्यक्रम चलाया जाता है, और जब हमने देखा जॉइंट चेकिंग का कार्यक्रम अगर प्रभावी ढंग से चलता है तो परिवहन निगम की उस क्षेत्र में आमदनी कई लाख रुपए प्रतिदिन बढ़ जाती। सर, ये वजह है कि क्या कहते हैं, ये जितनी भी प्राइवेट बसें चल रही हैं और लोगों को उनसे दिक्कतें भी हैं, और इनके टिकट भी अप डाउन होते रहते हैं। सर, पता चला मुझे कल दिल्ली का टिकट 300 रुपये था, एसी बस का, स्लीपर के साथ, और यहाँ मैंने जब परिवहन निगम की बस से पूछा तो उन्होंने कहा 850 रुपये। तो मुझे बड़ा हैरान हुआ सर। देखिए, ये दो वजह हैं। एक तो अभी जैसे आप परिवहन निगम की बस का किराया जो है वो निश्चित है, वो उनका किराया त्योहार के तौर पे जो आप 300 रुपया बता रहे हैं तो वो 3000 भी ले लेते हैं। वो ये भी करते। तो उनका कोई नीति नियम नहीं है, ये हमारा नीति नियम है। और मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, अभी मैं आपके माध्यम से सम्मानित जनता को भी ये बात बताना चाहता हूं कि अभी डीजल के दाम में आप देख रहे हैं 7-7.5 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रोडवेज ने तो कोई किराया नहीं बढ़ाया अभी। तो परिवहन निगम आपकी सेवा के लिए है। परिवहन निगम का गठन भी जो है वो सेवा के भाव से हुआ था।
तो निश्चित रूप से परिवहन निगम आपका साथी है, आपके सेवा में तत्पर है, आपको तरह तरह की सुरक्षा मानकों के साथ अपनी बसें चलाते हुए आपको वो सुविधा प्रदान कर रहा है। इसलिए यात्री जनता को 2-4 रुपया अगर महंगा किराया भी देना पड़े तब भी परिवहन निगम की बसों को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें सुरक्षा, संरक्षा और गारंटी है। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइवेट बसें जो परमिट लेके तमाम क्षेत्रों में चल रही हैं, तमाम रूट्स पे, तो अगर शाम की बस है 7 बजे की और अगर उसमें 2 सवारी आई और तो वो बस कैंसिल कर देते हैं। दो सवारी वो फिर वो अपने गंतव्य तक नहीं जा पाती। लेकिन परिवहन निगम की बस में अगर एक भी सवारी है और उसका टाइम शेड्यूल है तो वो अपने गंतव्य तक जाती है। ये सारी तरह तरह की सुविधाएं परिवहन निगम की बसों में प्रदत्त हैं, जो यात्री जनता को उसका उपयोग उपभोग करना चाहिए। परिवहन निगम यात्री जनता के लिए है, लाभ कमाने के लिए नहीं। प्राइवेट बसों में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, देश के सामने आ चुकी हैं, बिल्कुल, और आज भी आ रही है, कोई घटनाएं कम नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझिए समाज में गंदगी फैलाए हुए हैं एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा। अब आप लोग खुद ही देखने वाले हैं, इसको बहुत गहराई से देखने वाले हैं जी। और ये निश्चित रूप से हम तो परिवहन निगम के हैं, तो परिवहन निगम के हित की, उसकी सुरक्षा, संरक्षा, यहाँ के कर्मचारियों के हित साधने की बात निश्चित रूप से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद करती है, करती रही है, आगे भी करती रहेगी। आम कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हम प्राथमिकता के आधार पर उस पर तरजीह देते हैं और शासन और निगम प्रबंध से उनका समाधान कराने का प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर, चुनाव आपके अभी हाँ, चुनाव होने जा रहा है। एक ये निश्चित प्रक्रिया रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की है। हर वर्ष हम चुनाव कराते हैं, शाखा से लेके प्रांत तक का चुनाव लगभग हर वर्ष होता है, जिसमें लगभग 3 महीने का समय लगता है। अभी शाखाओं के चुनाव कराने का फैसला हुआ है। जो 233 प्राइमरी ब्रांचेज हमारी पूरे प्रदेश में काम करती हैं, उनके चुनाव होने हैं। जहाँ पर ये चुनाव अगर किसी यूनिट में जहाँ पर 51 से लेकर के 50 से लेकर के 500 तक कर्मचारी काम करते हैं, वो अपना नेता शाखा स्तर पर चुनते हैं। और जहाँ कहीं प्रयास ये किया जाता है कि आम राय से संगठन का चुनाव हो शाखाओं में, लेकिन जहाँ कहीं पर्चे आ जाते हैं, हाँ, इसकी डेट अब भी हमने ये कहा है कि इन शाखाओं के चुनाव 20 जुलाई से 10 अगस्त के मध्य होने हैं। धन्यवाद। ये सलाम, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। फिर से नमस्कार। आप सभी से मेरी अपील है, बदलती तस्वीर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पोर्टल को ज़रूर देखें और मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको कामयाबी की तरफ ले जाएं। जब आपको अच्छा लगे तब इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।